पैसों की मटकी। अकबर बीरबल की कहानी। अकबर बीरबल की कहानी। बीरबल एक प्रकृति प्रेमी आदमी था। खुली हवा, पेड़ पौधों के बीच में ज्यादा समय बिताना उन्हें अच्छा लगता था। बादशाह अकबर के उद्यान उनका पसंदीदा जगह था, जहां वो ज्यादा समय घुमा करते थे। उस उद्यान का रख रखाव करने के लिए एक आदमी को रखा गया था। उसका नाम रामू था। वो बहुत अच्छा और मासूम आदमी था। उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा था। कभी कभी बीरबल और रामू बगीचे में बैठ के पेड़ पौधों के बारे में भी बात किया करते थे। एक दिन बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि रामू परेशान होकर रो रहा है। बीरबल उसके पास जाकर परेशानी के कारण पूछे। रामू ने रोते हुए कहा, मैं शुरुआत से आज तक हमेशा मुझे मिला हुआ पैसों को मटके में भर के इसी बगीचे में एक पेड़ के नीचे रखा करता हूँ। लेकिन आज जब देखा तो मटकी वहां नहीं है। रामू की बात सुनकर बीरबल उससे पूछे, तुम अपने पैसे को घर पर न रखकर यहाँ बगीचे में क्यों रखते थे? फिर रामू ने बोला, मैं तो घर से ज्यादा समय यहीं बगीचे बिताता हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि अगर यहाँ अपने पैसों को रखूं तो यह मेरे नज़र में रहेगा और सुरक्षित भी रहेगा। मुझे क्या पता था, मेरे पैसे अचानक ऐसे चोरी हो जाएंगे। रामू को समझाते हुए बीरबल ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पैसे किसने चोरी की है? उसे मैं पकड़ कर तुम्हें तुम्हारा पैसा वापस दिलाऊंगा। फिर बीरबल बादशाह अकबर के पास जाकर उन्हें सारी बात बताई और उस पैसे चोरी करने वाला को पकड़ने का इजाजत मांगा। बादशाह से इजाजत मिलते ही बीरबल ने राज्यसभा में सारे राज कर्मचारियों को बुलाया। वो सभी को पूछताछ करने लगे। उन्होंने पूछा, क्या आप सभी में से किसी का तबीयत खराब था या फिर किसने कोई दवाई ली थी? उनके प्रश्न का जवाब देते हुए एक कर्मचारी ने बोला कि मुझे हल्का सा बुखार हुआ है और उसके लिए मेरी पत्नी अपने हाथों से एक दवाई बनाकर दे रही है। मैं उस दवाई को खा रहा हूँ। उनके बात खत्म होने के बाद दूसरे कर्मचारी ने बोला कि मुझे कब्ज की बीमारी है और उसके इलाज के लिए इस राज्य के एक वैद्य मुझे दवाई दे रहे हैं। इनके बात सुनकर बीरबल ने बोला, क्या बुलाने पर वो वैद्य यहाँ राज्यसभा में आएंगे? उस आदमी ने हाँ में जवाब दिया। कुछ समय बाद वैद्य जी राज्यसभा में आ पहुंचे। उन्हें देखकर बीरबल ने उनसे पूछा, वैद्य जी, मुझे बहुत दिनों से कब्ज की बीमारी है। क्या आप उसके इलाज के लिए मुझे कुछ दवाई देंगे? आपके दवाई के बारे में मंत्री जी से सुना था। शायद आपके दवाई से मेरा कब्ज सही हो जाएगा। अकबर बीरबल की कहानी। मेरी दवाई से अगर आपका कब्ज ठीक हो जाएगी तो मुझे बहुत खुशी होगी, वैद्य जी ने कहा। बीरबल उनसे पूछे कि आप इस दवाई को कैसे बनाते हो और इसमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है? क्या आप मुझे ये बता सकते हो? वैद्य ने कहा, आप पूछ रहे हो इसीलिए बता रहा हूँ। लेकिन हर किसी को मैं ये सब नहीं बताता। इस दवाई को बनाने के लिए एक स्वतंत्र पेड़ की जड़ चाहिए। बीरबल ने कहा, ये तो बड़ी दुविधा की बात हो गई। अब इस स्वतंत्र पेड़ कहाँ मिलेगा? वैद्य जी ने कहा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो स्वतंत्र पेड़ राज बगीचे में है, जिससे मैं आपके लिए दवाई बना दूंगा।
उनके बातें सुनकर बीरबल ने कहा, वैद्य जी, मैं आपको एक मौका दे रहा हूँ। आपने गलती मान लीजिए और पेड़ के नीचे से लाया हुआ पैसा लौटा दीजिए। ये पैसा बगीचे में काम करने वाला रामू का है। वैद्य जी ने कहा, हुजूर, मुझे क्षमा कर दीजिए। उस पेड़ के नीचे से जड़ लाते समय पैसों से भरा हुआ घड़ा देखकर मुझे लालच आ गया था। इसीलिए उस घड़े को मैं ले आया। इस काम के लिए मैं माफी चाहता हूँ। ऐसा बोलकर वैद्य ने उस घड़े को बीरबल को वापस कर दिया। लेकिन वो उसमें से 10 सिक्का निकालकर वैद्य जी को दिया। क्यों उन्होंने झूठ न बोलकर अपना गुनाह को कबूल किया था और उस घड़े को रामू को दे दिया। बीरबल की न्यायोचित काम और बुद्धि को देखकर सब उनसे खुश होकर उनके वाहवाही की। अकबर बीरबल की कहानी। पैसों की मटकी। अकबर बीरबल की कहानी से सीख। किसी और के चीजों में लालच करना गलत बात है। तो ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।